लेवी अवस्था 10 का 1 से 3 तक पढ़े। लेवी अवस्था 10 का 1 से 3 तक। लेविटिकस 10 1 to 3। तब नादाब और अबीहू नाम हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से बस अभी ये बात समझने के लिए सबको यीशु मसीह के लहू के द्वारा और थोड़ा दिमाग को तैयार करें। इधर में नादाब और अबीहू जो आरोन का पुत्र थे, उन लोग ऊपरी आग या अपने आप में कैसा धूप जलाया और परमेश्वर उन दोनों को उसी जगह में मार डाला। ये बात सेवक लोग अच्छे मन से अच्छी तरह से सीखना बहुत जरूरी है। अब ये नादाब और अबीहू कौन है? ये याजक के पुत्र थे और उनको धूप जलाने का हक था, लेकिन अपने मर्जी पर चलाने के लिए हक नहीं था। जब उनको समय दिया जाएगा तब उन्होंने धूप जला सकता था। उन्होंने जल्दीबाजी में अपने आप में आगे आकर धूप जलाया तो प्रभु उनको क्या कर दिया? उधर ही भस्म कर दिया। ये कौन थे? उनको कितना आशीष मिले हुए लोग थे। पढ़िएगा निर्गमन 24 का 1 से 11 तक पढ़िएगा। निर्गमन 24 का 1 से 11। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। और केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होमबलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उन सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। इधर में देखिए, नादाब और अबीहू आरोन के साथ मूसा जब पहाड़ पर गए, पहाड़ के कुछ हिस्से तक जाने का सौभाग्य उनको मिला था। मूसा, आरोन का 2 पुत्र नादाब और अबीहू और 70 बुजुर्ग पुरनी लोग मिलकर थोड़ा पहाड़ थोड़ा चढ़ा, थोड़ा देखा तो परमेश्वर को देखा। उन्होंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर का पूरा रूप को देखा करके नहीं लिखा है। परमेश्वर के पांव के नीचे नीलमणि का चबूतरा सा देखने के लिए मिला। तो उनको परमेश्वर किधर खड़ा है, कितना आकाश के तुल्य
स्वच्छ है, इस बात को देखने का उनका मौका मिला। और उसके बाद उन लोग नीचे आकर, उसका 11 तक पढ़ा, हाँ पढ़ो, 11 तक पढ़े। उन लोग बाद में क्या किया? और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया, तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। देखिए, परमेश्वर का दर्शन करने के बाद उन लोग नीचे आकर बहुत बड़ा पार्टी भी किया। कौन सा खुशी में? आज हम परमेश्वर का उपस्थिति। तो इतना ऊंचा दर्जा मिला हुआ नादाब और अबीहू, परमेश्वर के या आरोन के द्वारा तुम अभी जलाओ, उनको मुकर्रर करने के पहले अपने आप क्या कर दिया? इसका कारण क्या होगा? मूसा गया, आरोन भी जाकर देखा, मैं भी जाकर देखा हूं। ये दोनों के दिल के अंदर में क्या है? मूसा भी गया पहाड़ पर, ऊपर तो नहीं गया, फिर भी कुछ जहां तक गया। मूसा परमेश्वर का जगह देखा है, मैंने भी देखा है। नादाब और अबीहू उस आज्ञा के अधीन में रहने के बिना उनके अंदर मैं भी कर सकता हूं करके एक भावना आ गया। परमेश्वर एकदम उनका उधर में क्या कर दिया? भस्म कर दिया। वो आरोन का पुत्र थे, सेवा करने का हक उनको है, सेवा के लिए उनको अलग किए थे, उनको भी समर्पण किए हुए लोग थे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना मानते हुए अपने आप में आगे बढ़कर क्या किया? धूप जलाए। इससे हम क्या सीख सकता है? उस समय बछड़े का खून चढ़ाते थे। उस वक्त पवित्र कलीसिया आया नहीं था। कलीसिया का टाइप, शैडो या छाया आया था। उस कलीसिया के लिए परमेश्वर इतना कठोर है तो अपना पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलि होने के लिए देने के बाद जब असली कलीसिया बनाया है, उसमें सेवा कितना डिसिप्लिन से होना। आज लोगों के सामने शरीर के तौर पर नहीं मरते हैं, आत्मा में मरता है। अनन्या सफीरा को मार डालते हुए परमेश्वर ये प्रकट किया, मैं वही परमेश्वर हूं। लोगों के अंदर यीशु क्रूस पर आकर जान दिया, फिर अपना मर्जी से प्रेम है, दया है, ऐसा सोचकर कर सकता है करके समझते आगे बढ़ते समय में एक अनन्या सफीरा को मार डालते हुए हम देखते उधर में सबके अंदर बहुत भय छा गया। वो नया नियम के लिए परमेश्वर एक नमूना करके दिखाया, मैं वही परमेश्वर हूं, मैं बदला नहीं हूं। नादाब अबीहू अपना मन मर्जी से धूप जलाया। इसी मुताबिक नया नियम की सेवा में आपको धूप जलाने आता है, प्रार्थना करने के लिए आता है, प्रचार करने के लिए आता है, गीत गाने के लिए आता है, करके बोलते हुए सेवा करेगा तो आत्मा के तौर पर तुम मरे हुए हालत में होगा। हमेशा मुकर्रर किया हुआ लोग ही प्रभु की सेवा करना है। इसलिए परम नया नियम में पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में हम पढ़ते समय में नियुक्त किया। एफएसी 4 से भी हम पढ़ते समय में भी एक एक शब्द के साथ में क्या बताता है? नियुक्त किया, नियुक्त किया, नियुक्त किया।
मेरे प्यारों, अगर नियुक्त करने के बिना अपना मर्जी से आप करेगा तो प्रभु के तरफ से प्रभु आपको काट देगा। तो प्रभु नियुक्त करने के बाद ही धूप जलाना है। अभी प्रभु के दास लोग, कुछ लोग मुझे बताया, मैं कहीं कहीं जाते वक्त मेरा पत्नी को मीटिंग चलाओ करके बोलता हूं। मीटिंग प्रार्थना करने के लिए या गीत शुरू करने के लिए बोलना वो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर विश्वासी यीशु मसीह का गवाह होना है। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उन्होंने गवाह होना। लेकिन कलीसिया चलाने का काम में जब तक नियुक्त नहीं करते तब तक कोई आगे बढ़कर काम नहीं करना। पौलुस भी तीमुथियुस को और तीतुस को पीछे छोड़कर आया ताकि तुम शहर शहर में क्या करो, बुजुर्गों को क्या करो, नियुक्त करो। आजकल बिजनेस करने वाले अंदर आ गए, अमेरिकन डॉलर भी आ गए, बिजनेस वाला बाइबल स्कूल भी शुरू हो गया। तो जैसा कोई एक आदमी एमबीबीएस पढ़ लिया तो डॉक्टर का काम शुरू करता है, या लॉ पढ़ लिया तो वकील का काम शुरू करता है, उसी मुताबिक बाइबल कॉलेज में जाकर थोड़ा सा पढ़ लिया तो प्रभु का सेवा भी शुरू करता है। ये वचन के अनुसार नहीं है। हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस चुना हुआ आदमी था, बुलाया हुआ आदमी था। तकरीबन 14 साल अंत्योकिया में इंतजार करता रहा। 14 साल के बाद पवित्र आत्मा बोला, जिस सेवा के लिए पौलुस को मैंने अलग किया है, पौलुस को बुलाया, उसके लिए अलग करो। तो प्रभु के दास लोग उनके प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखकर उस सेवा के लिए उनको नियुक्त किया गया। तो पुराना नियम में भी नया नियम में भी परमेश्वर के नियुक्ति के बिना जो सेवा करता है वो सेवा स्वर्ग में कबूल नहीं है। आप अन्य भाषा बोलते होंगे, लेकिन वो कौन सा आत्मा है परखना पड़ेगा। तो शैतान बहुत नकली सेवकों को बीच में घुसने दिया है ताकि असली सेवा प्रकट ना हो। लेकिन जब आपको असली वचन मिलता है तो हमेशा जब तक परमेश्वर आपको नियुक्त ना करते तब तक क्या करे, प्रभु के सामने खामोशी से रहे। मेरा पत्नी मेरे साथ में प्रभु की सेवा के लिए तैयार होगी। मैं जब शादी उनको करते समय में शादी के लिए मैंने उनको मिलने के लिए गया, सिर्फ 1.5 मिनट ही बात किया। बहुत दूर से उनको मिलने के लिए एक पास्टर के साथ में गया, कितने घंटे सफर करके उधर गए। उनके जिधर में एक हॉस्टल में जो लड़के ऑर्फनेज उधर में उनके बीच में सेवा कर रहे थे वार्डन के तौर पर। तो मैंने उनको बोला मैं अभी फौज में नौकरी कर रहा हूं। 1.5 मिनट ही बात किया। प्रभु मुझे बुलाएगा तो मैं प्रभु की सेवा के लिए निकलना चाहता हूं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तब उन्होंने बोला मैं भी बाइबल कॉलेज में बाइबल स्कूल में पढ़ा है, मेरा भी इच्छा प्रभु की सेवा करना है। अभी भी मैं सेवा थोड़ा थोड़ा सेवा भी साथ साथ कर रहा हूं। इतना ही मैंने बात किया। तो परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया हुआ व्यक्ति, बाइबल स्कूल में जाकर पढ़ा हुआ व्यक्ति सेवा करता रहा। मैं मेरे पत्नी के तौर पर कलीसिया में हर घर में जाकर गवाही देता रहता था, लेकिन मैंने उनको कभी कलीसिया में किसी को ढांढने के लिए या किसी को करट करने के लिए किसी को किसी बात का अधिकार नहीं दिया। उनको मेरा पत्नी के तौर पर रहकर वफादारी से उनका सेवा करना था, एक विश्वासी के तौर पर गवाही देना था। इसलिए उन्होंने घर घर में जाकर गवाही देते थे। करीबन 2 साल पहले पवित्र आत्मा मुझे बोला, जब दिल्ली में था, तुम्हारा पत्नी के ऊपर
सिर के ऊपर हाथ रखकर सेवा के लिए अलग करो। कितना, अभी से करीबन 2 साल पहले, कितने साल के बाद फिर मैं दिल्ली के सेवकों को बुलाया, उनके सामने मेरे पत्नी के सिर पर हाथ रखकर, वो भी बहन लोग जितना सेवा कर सकते उतना सेवा के लिए उनको अलग किया। मैंने क्यों ये बात बताता है, पास्टर का पत्नी है समझकर कोई सेवा अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि ये हमारा किसी का सोप फैक्ट्री नहीं, प्राइवेट फैक्ट्री नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवा है। नादाब अबीहू अपने उनको सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था, फिर भी उस कानून को तोड़कर अपना मर्जी से जल्दी जाकर क्या किया, धूप जलाया। देखिए, सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ किसका पुत्र है, आरोन का पुत्र है। और उन्होंने नादाब और अबीहू पहाड़ पर चढ़कर मूसा के साथ, वो बातें देखा हुआ व्यक्ति है, सुना हुआ व्यक्ति है, फिर भी इतना आगे आए व्यक्ति को भी परमेश्वर क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं। तो इसलिए जब बहुत नकली सेवा दुनिया में चलते समय में, इन आखिरी दिनों में प्रभु अपना महिमा कलीसिया में जब पूरे तौर से लेके आते समय में सब ध्यान से समझना है, मैं सेवा अपना मर्जी से नहीं लेना। प्रभु जब आज्ञा देगा, प्रभु अपने परमेश्वर के दासों के द्वारा मुझे नियुक्त करेगा, तब मैं सेवा लूंगा। तब तक पास्टर का पत्नी लोग भी प्रार्थना करे, गवाही दे, और अगर पास्टर आने के लिए देरी हो गया तो चलो भाई बहनों बैठो, हम इकट्ठा प्रार्थना करें, ऐसा बोलकर कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना नहीं। क्योंकि ये गीत गाने के लिए आने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा वचन बताने के लिए आने से काम नहीं बनेगा। परमेश्वर का नियुक्ति चाहिए। परमेश्वर आपको नियुक्त किया है, उस अधिकार आपके पास चाहिए, नहीं तो शैतान भी आपको देकर हंसेगा। तो इस बात के ऊपर ध्यान रखें। तो नादाब और अबीहू, उसके बारे में लिखा ऊपरी आग। ऊपरी आग का मतलब उन्होंने अपना मर्जी से आकर किया, प्रभु उनको तौबा करने के लिए भी मौका भी नहीं दिया, एकदम उनको उधर मार डाला। लिखो, अपने हद में रहते हुए सेवा करते करते आएगा, तब प्रभु आज्ञा देगा, इनको क्या करो, इनके ऊपर हाथ रखो, सेवा के लिए इनको अलग करो।